नमस्कार, मनी मैटर्स फॉर विमेन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली। महिलाओं के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बेहद जरूरी है और इसी कोशिश में हम अपना एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं जहां हमारे एक्सपर्ट्स आपको निवेश करने का सही तरीका बताते हैं ताकि आप भी मुनाफा कमा सके और आर्थिक तौर पर मजबूत हो सके। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं PPFES के वाइस प्रेसिडेंट और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जयंत पाई। जयंत जी, वेलकम टू दी शो। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करने से पहले आपको इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका बता देते हैं। अगर आपके पास निवेश से जुड़ी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, तो आप हमें भेज सकती हैं। अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर शी लिखिए, अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं she@znetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपना पूरा सवाल आप हमें जरूर लिखकर भेजें। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहला ईमेल है हमारे पास जयंत जी, डॉक्टर सुधा झा का पटना से। इनका सवाल है कि बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी लाइफलाइन एक पॉलिसी है, इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं 2007 से करीब 30,000 सालाना ये प्रीमियम पे कर रही हैं। इनके निवेश को करीब 4 साल हो चुके हैं और जानना चाहते हैं कि पॉलिसी की जो परफॉर्मेंस है, जो फंड वैल्यू है, उसमें गिरावट दर्ज हुई है, तो अब ये क्या करें? क्या इसमें इन्वेस्टेड रहे, यहां से एग्जिट कर जाए और अपना पैसा कहीं और निवेश करें? सुधा जी, आपने लास्ट 3.5 या 4 सालों से इस पॉलिसी में इन्वेस्ट किया है। ये एक होल लाइफ और यूलिप का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको अराउंड 100 इयर्स तक कवरेज मिल सकता है। हर एक कोई भी होल लाइफ पॉलिसी में कवरेज इज अप टू 100 इयर्स ऑफ एज जी। और यूलिप्स आर पॉलिसीज वेयर योर रिटर्न इज नॉट गारंटीड। लेकिन यूलिप्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो है 6 to 7 अलग अलग चार्जेस इसमें लेवी होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा चार्ज है प्रीमियम एलोकेशन चार्ज जी। अभी आपके पॉलिसी में पहले साल में जो आपने प्रीमियम दिया है रफली 30,000, उसमें अराउंड 65% की कटौती हुई है जी। जिसमें ज्यादातर ये जो हिस्सा है 65% का आपके एजेंट को कमीशन के रूप में गया है जी। Now after that in the second and third year around 7.5% कटा है and from the fourth year onwards around 5% कटेगा जी। इसके बावजूद बाकी चार्जेस जैसे मोर्टेलिटी चार्जेस है, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस है, ये सभी एक्सपेंसेस आपके प्रीमियम में से डिडक्ट होके जो बैलेंस अमाउंट है वही इन्वेस्ट होता है जी। तो इसके लिए बहुत बार ऐसे होता है कि 3 या 4 साल के बाद भी यूलिप होल्डर्स लॉस में रहते हैं। इसमें से निकलने का एक ही तरीका है कि आप जितना ज्यादा हो सके यूलिप्स में निवेशित रहे, क्योंकि इफ यू स्टे फॉर द एंटायर टेन्योर देन यू हैव अ चांस ऑफ रिकवरिंग द मनी एंड अर्निंग समथिंग जी। अभी ये फ्लेक्सी लाइन ये जो पॉलिसी है, इसमें एक ड्रॉबैक है कि इसमें ज्यादा इक्विटीज में निवेश होता नहीं है। इसमें 3 ऑप्शंस है, बिल्डर, प्रोटेक्टर और एनहांसर। एनहांसर में सबसे ज्यादा परसेंटेज इक्विटीज में निवेश होता है 35%, विच इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट। लेकिन मेरी राय है कि आप फुल टेन्योर तक निवेशित रहे इसमें जी। और यही एनहांसर ऑप्शन चूज करें तो आपको अपना लॉस रिकवर करके कुछ प्रॉफिट कमाने का एक अच्छा चांस है जी। यानी सुधारी, जैसे कि जयंत जी ने बताया कि यूलिप में अच्छे रिटर्न्स के लिए लंबी अवधि के लिए निवेशित रहना बेहद जरूरी है। हमेशा हम अपने शो में भी बताते हैं अपने कॉलर्स को। फिलहाल जिस पॉलिसी में आप इन्वेस्ट कर रही हैं, जैसे कि जयंत जी ने बताया, काफी सारे चार्जेस इनिशियल 3 इयर्स में इसमें डिडक्ट हो जाते हैं, इसीलिए आपकी पॉलिसी की जो फंड वैल्यू है वो गिर रही है। यहाँ पर एक सलाह जयंत जी ने आपको दी कि इसमें 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं, बिल्डर, प्रोटेक्टर और एनहेंसर। यहाँ पर आप एनहेंसर में शिफ्ट कर लीजिए अगर आप किसी दूसरे फंड में इन्वेस्ट कर रही हैं और इसे मैच्योरिटी तक होल्ड कीजिए, या फिर आप इसे फुल्ली पेड अप स्टेटस में भी तब्दील करा सकती हैं। 3 साल के लॉक इन के बाद फुल्ली पेड अप स्टेटस के जरिए आपकी पॉलिसी एक्टिव रहती है, लेकिन आपको प्रीमियम देना नहीं पड़ता। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर पियाली असम से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका, पूछिए क्या है आपका सवाल? हेलो, अपना सवाल पूछिए। मुझे ये जानना था कि अभी मैं ये जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया है वो मैं रख दूं या फिर होने तक इंतजार करूं? कहाँ आपने निवेश किया है फिलहाल? यूलिप में, LIC की मनी प्लस पॉलिसी में जी। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहती हैं? हाँ। कितना आप इन्वेस्ट कर सकती हैं प्याली? 2,000 पर मंथ। और क्या टाइम होराइजन होगा आपका? कितने समय के लिए आप इन्वेस्टेड रह सकती हैं, कितने समय के लिए निवेश कर सकती हैं? 5 इयर्स जी। जयंत जी, LIC मनी प्लस में फिलहाल ये इन्वेस्ट कर रही हैं 10,000 रुपए सालाना। इसके अलावा 2,000 रुपए म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहती है। कम से कम 5 साल का इनका नजरिया है। सलाह जानना चाहती हैं कैसा है इनका निवेश और कहाँ निवेश करें म्यूचुअल फंड्स में?
पहला ये जो LIC का जो पॉलिसी है वो एक एंडोमेंट और यूलिप का एक कॉम्बिनेशन है जी। इसमें आपको मिनिमम आप जो भी प्रीमियम भरते हो उसका मिनिमम 5 टाइम्स लाइफ कवर मिलेगा और मैक्सिमम 20 टाइम्स मिलेगा। और इसमें भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है रेंजिंग फ्रॉम प्योर डेट टू प्योर इक्विटी। मेरी राय हमेशा यही रहती है कि क्योंकि इसमें काफ़ी एक्सपेंसेस पहले ही कटते हैं तो आपको जो भी ये पॉलिसी का जो टेन्योर है आपको उसमें निवेशित रहना चाहिए जी। अगर आप प्रीमियम नहीं भर सकते हो तो आप इसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर सकते हो जी। और आप जो ज़्यादा इक्विटी का ऑप्शन है वही चूज करें जी। सेकेंड इज आपका जो SIP करना है आपका अमाउंट काफ़ी बड़ा नहीं है तो मेरी राय में कोई एक ही फंड आप चूज करेंगे तो अच्छा है जी। मुझे ये 3-4 फंड्स अच्छे लगते हैं। एक है फिडेलिटी इक्विटी फंड, DSP टॉप 100 या HDFC इक्विटी फंड। ये तीनों में से कोई एक चुन के आप 5 साल तक निवेशित रह सकते हो। जी। जैन जी, एक सवाल यहाँ पर आपसे करना चाहूंगी। जब भी यूलिप में इन्वेस्टमेंट की बात आती है और जब इन्वेस्टर्स कहते हैं कि उनकी फंड वैल्यू गिर रही, यहाँ पर हम उनको सलाह देते हैं कि आप या तो मैच्योरिटी तक होल्ड कीजिए या फिर उसे फुल्ली पेड अप स्टेटस में तब्दील कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, फुल्ली पेड अप स्टेटस में अगर हम किसी यूलिप को तब्दील कराते हैं तो क्या फंड वैल्यू पे या फिर सम एश्योर्ड पे कुछ फर्क पड़ता है अगर मैच्योरिटी तक हम उसमें बने रहें? डेफिनेटली जो इंश्योरेंस कवर है वो कम होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये 10 ईयर का पॉलिसी है और आपका लाइफ कवर सपोज 1 लाख है जी और आप 3 इयर्स के बाद अगर ये फुल्ली पेड अप करते हो तो इमीडिएटली आपका लाइफ कवर 1 लाख से कम होके सिर्फ 30,000 होगा जी। तो लेकिन जो फंड तो यानी प्याली जैन जी की यही सलाह है कि LIC मनी प्लस में फिलहाल आप इन्वेस्टेड रहिए, कम से कम 5 साल तक आप इस पॉलिसी में बनी रहिए। वहीं 2,000 रुपये पर मंथ जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहती हैं उसके लिए आप इक्विटी म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। 2-3 फंड्स जैन जी ने आपने बताया, उसके ऑप्शंस भी आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखे। और कॉलर्स भी हम अपने शो में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो महिलाओं के लिए डिजाइन किए गए इस खास शो में अगर आप भी शामिल होना चाहती हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट क्वेरी हमें भेजना चाहती हैं तो आप हमें SMS कर सकती हैं। शी लिखकर अपना सवाल लिखिए और उसे सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं she@zenetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप हमें जरूर लिखकर भेजें। और आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर विजया रतलाम से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है विजया, आपका। पूछिए, क्या है आपका सवाल? हेलो, मेरा क्वेश्चन है कि SDF मैं इसी साल से इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है, जनवरी से जी। HDFC टॉप 200, DSP BR 100 जी, रिलायंस ग्रोथ और रिलायंस गोल्ड सेविंग, इन सभी में 1,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं जी। तो मैं 10 साल में 10 लाख रुपए कमाना चाहती हूँ तो मैं ये कब पॉसिबल है और जी, या मुझे इसमें किसी चेंजेस की जरूरत है? जी। जैन जी, विजया का पोर्टफोलियो है 4 म्यूचुअल फंड्स है जिनमें इन्वेस्ट कर रही हैं। HDFC टॉप 200, DSP BR टॉप 100, रिलायंस ग्रोथ, रिलायंस गोल्ड सेविंग्स। सभी फंड्स में 1,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रही हैं। 10 साल का इनका नजरिया है। जानना चाहती है क्या 10 साल में ये अपने इस पोर्टफोलियो से 10 लाख रुपए कमा पाएंगी या नहीं? विजय जी, आपका पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। इसमें एक लार्ज कैप फंड है DSP टॉप 100, एक प्योर मिड कैप फंड है रिलायंस ग्रोथ और HDFC टॉप 200 में दोनों शामिल है, लार्ज और मिड कैप्स। प्लस आपको थोड़ा गोल्ड का भी एक्सपोजर मिल रहा है रिलायंस गोल्ड सेविंग्स फंड से। तो मेरी राय में आपको कोई चेंजेस करने की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन आप हर साल अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करते रहे जी। दूसरा, अराउंड 11 to 12% अगर आप रिटर्न कमाओगे तो 10 साल में 9 से 9.25 लाख आप जमा कर सकते हो जी। और अगर आपका लक थोड़ा अच्छा रहा और इससे ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं तो 10 लाख कमाने की गुंजाइश है इसमें जी। यानी विजय जी, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, उसमें किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। एक सलाह जरूर है आपके लिए कि अपने पोर्टफोलियो को हर साल आप मॉनिटर करते रहें, उसकी परफॉर्मेंस को जज करते रहें। और रही बात 10 साल में अपने टारगेट को अचीव करने की, तो अगर हम 11 से 12% का कंजर्वेटिव रिटर्न भी लेकर चले तो आप 10 साल में करीब 9 लाख रुपए कमा लेंगे और इससे ज्यादा रिटर्न आपको मिलता है तो जाहिर है आप 10 लाख रुपए भी कमा पाएंगी। और आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर माधुरी कामत मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है माधुरी, आपका क्या है आपका सवाल? पूछिए। नमस्ते जी। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, लास्ट ईयर रिटायर हो गई हूँ जी। और मुझे करीब 12 लाख मिले हैं जी। इसमें GPF, लीव एनकैशमेंट, ग्रेजुएटी, पेंशन कम्युनिकेशन, GIS
मेडिकल ऐसे सब लिए, पेंशन अभी शुरू नहीं हुआ है जी तो उसका भी एड्रेस मिलेगा। जी तो मैं इसका कहाँ इन्वेस्ट करूँ, और अगर मुझे बच्चों को देना हो तो मैं कितना दे सकती हूँ? 2 लड़कियां हैं मेरी, जी और उनको उसमें ब्याज लगेगा क्या, इनकम टैक्स? जी और मुझे भी ये जो मिला है इसमें इनकम टैक्स लगेगा कि नहीं? जी जयंत जी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं माधुरी, रिटायर्ड हैं, इनको 12 लाख रुपए मिले हैं ग्रेजुएटी, लीव इन कैशमेंट, जीपीएफ, जो तमाम चीजें मिलती हैं रिटायरमेंट पर, उसके रूप में। जानना चाहती हैं इसको कहाँ इन्वेस्ट करें, टैक्स इम्प्लीकेशंस किस तरह की होंगी इस अमाउंट पे, साथ ही साथ अपने बच्चों को ये कुछ कैश गिफ्ट करना चाहती हैं तो कितनी रकम ये कैश गिफ्ट कर सकती हैं, और यहाँ पर भी टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? माधुरी जी, क्योंकि आप स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपको ये जो भी पूंजी मिली है उस पर कोई टैक्स लागू नहीं होगा, लेकिन आगे जो आपको पेंशन मिलेगा वो आप उसके ऊपर आपको टैक्स भरना होगा, अगर वो टैक्सेबल लिमिट के ऊपर हो। दूसरा ये अगर आप ये जो 12 लाख मिले हैं उसमें से आप जो भी गिफ्ट करना चाहते हो उस पर कोई लिमिट नहीं है, आप पूरा 12 लाख भी आपके बच्चों को गिफ्ट कर सकते हो जी। और ये गिफ्ट पे वो उनको टैक्स भरना नहीं होगा क्योंकि उसको कैपिटल रिसीट माना जाता है जी। लेकिन उसके ऊपर जो वो लोग इंटरेस्ट या जो भी इनकम कमाएंगे जी वो उनके हाथ में टैक्सेबल होगा, आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा जी। यानी माधुरी जी, और एक सलाह है जी बताइए। और एक सलाह है कि जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड, जब आप ऐसे बड़े रकम कभी गिफ्ट करते हो जी एक गिफ्ट डीड बनाए जो आप इनकम टैक्स अथॉरिटीज को दिखा सकते हो, जी सो इट बिकम्स अ गुड एविडेंस ऑफ योर गिफ्ट। जी। यानी माधुरी जी, जो आपको रकम मिली है रिटायरमेंट के बाद वो टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि स्टेट और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो रिटायरमेंट के बाद रकम मिलती है वो फुली एग्जम्प्टेड है, उस पर टैक्स इम्प्लीकेशंस नहीं है, तो यहाँ पर आपको चिंता करने की बात नहीं है। वहीं जो आप अपने बच्चों को कैश गिफ्ट करना चाहती हैं, आप कितनी भी रकम गिफ्ट कर सकती हैं, कोई सीमा नहीं है अपने बच्चों को कैश गिफ्ट करने की, लेकिन यहाँ पर एक सलाह आपके लिए है कि अगर आप बड़ा अमाउंट अपने बच्चों को देती हैं गिफ्ट के रूप में, कैश गिफ्ट करती हैं, तो एक गिफ्ट डीड जरूर बनवा लें। साथ ही साथ अगर बच्चे इस रकम को निवेश करते हैं तो वहां से होने वाली इंटरेस्ट इनकम या किसी भी तरह की आय टैक्सेबल होगी। और आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर तृप्ति हमारे साथ जुड़ गई है। स्वागत है तृप्ति, आपका पूछिए, क्या है आपका सवाल? तृप्ति, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ हाँ, पूछिए अपना सवाल। अच्छा, हमने इन्वेस्ट किया है वो रिलायंस सुपर इन्वेस्ट एसेट प्लान में जी, और इसका ईयरली प्रीमियम है 21,000 जी। तो ये हमने 3 ईयर से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसको क्या हम कंटिन्यू करें आगे? जी जयंत जी, रिलायंस सुपर इन्वेस्ट एश्योर इस पॉलिसी में ये 3 साल से इन्वेस्ट करें, करीब 21,000 रुपए सालाना। जानना चाहती हैं क्या आगे भी निवेश जारी रखें इस पॉलिसी में, कैसी है ये पॉलिसी? तृप्ति जी, ये जो इन्वेस्ट एश्योर पॉलिसी है एक यूलिप है और अभी आपके 3 साल तो खत्म हुए हैं, तो आप सरेंडर कर सकते हो इसको जी। लेकिन कोई भी यूलिप में अगर आप 3 या 4 साल के बाद सरेंडर करोगे जी। तो मेरे हिसाब से आपको अराउंड 30 to 40% जो आपने प्रीमियम भरा है सिर्फ वही आपको वापस मिलेगा, प्लस कोई सरेंडर चार्ज भी हो सकता है इसके ऊपर जी। तो मेरे राय में आप इसमें निवेशित रहे, जो भी इसका टेन्योर है जी। एंड अगर आप प्रीमियम नहीं भर सकते हो तो इसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करके जो भी मैक्सिमम इक्विटी का ऑप्शन है वो चुने जी। वही जयंत जी, इस पॉलिसी में 6 साल के बाद कोई सरेंडर चार्जेस नहीं है, तो या तो ये इस पॉलिसी को मैच्योरिटी तक होल्ड कर सकती है या फिर जब तक सरेंडर चार्जेस निल नहीं हो जाते तब तक भी इस पॉलिसी को होल्ड कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि अभी 3 साल हुए हैं और एक 3 साल रखेंगे एंड देन इफ शी रिव्यूज इट तो उनको ये जो अमाउंट जो एक्सपेंसेस में कटे हैं वो भी रिकवर होने का चांस थोड़ा बढ़ता है जी। यानी तृप्ति जी, आप इस पॉलिसी में टिल मैच्योरिटी होल्ड कीजिए, अदरवाइज आप 3 साल बाद, जैसे कि अगर 3 साल का लॉक इन पीरियड पूरा हो चुका है तो आप इसे फुली पेड अप स्टेटस में भी तब्दील करा सकती हैं। और यहां पर रुके छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अगली कॉलर संजू शर्मा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है संजू, आपका पूछिए, क्या है आपका सवाल? जी, मेरा सवाल ये है कि
जैसे 2000 मुझे, मेरा 1.5 साल का बच्चा है जी। तो मैं किस में इन्वेस्ट करूं कि अच्छा हो? और क्या मतलब अगर 10 साल में 2,40,000 वैसे ही होता है तो कितना मिल जाएगा? जी जयंत जी, अपने बच्चे के लिए निवेश करना चाहती हैं 2,000 रुपए पर मंथ म्यूचुअल फंड में, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, जानना चाहती हैं लंबी अवधि के लिए अगर ये इन्वेस्टेड रहती हैं तो कौन सा फंड चुने और कितना कमा पाएंगी ये 10 से 15 साल में? संजू, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा बड़ा नहीं है, मुझे लगता है कि कोई एक फंड आपके लिए काफी है। और ये कोई इक्विटी फंड है तो अच्छा है क्योंकि आपकी अवधि काफी लंबी है जी। तो जो 2-3 अच्छे फंड्स जो हैं, एक है फिडेलिटी इक्विटी फंड जी, दूसरा है HDFC टॉप 200 जी, या आप कोई सिंपल इंडेक्स फंड में भी निवेशित करेंगे तो भी अच्छा है। तो फ्रैंकलिन इंडिया का एक अच्छा इंडेक्स फंड है, उसमें आप निफ्टी ऑप्शन चूज करें जी। यूजुअली इक्विटी फंड्स में हमने देखा कि लास्ट 10-15 साल में अराउंड 14 to 15% रिटर्न मिल रहा है हर साल ऑन एन एवरेज, लेकिन इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। कभी ऐसा हो सकता है कि आपको 50% पर ईयर मिले और एक साल व्हेन यू मे बी लूजिंग 50, तो एवरेज अराउंड 14-15% है जी। तो बट अराउंड 11 to 12% कमाओगे तो भी आपको अराउंड 2,40,000 पे अराउंड मे बी अराउंड 6 लाख तो हो सकता है जी। यानी संजू, आपका क्योंकि टाइम होराइजन लंबा है, आप लंबी अवधि के लिए निवेशित रह सकती हैं, तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड चुन सकती हैं निवेश के लिए। फिडेलिटी इक्विटी, HDFC टॉप 200 या फिर फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स NSE फंड, ये कुछ म्यूचुअल फंड है जिनमें से कोई आप निवेश के लिए चुन सकती हैं और करीब 11 से 12% रिटर्न पर आप करीब 6 से 7 लाख रुपए कमा सकती हैं। और आज इतने ही कॉलर्स अपने शो में शामिल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत जी हमारे शो के साथ जुड़ने के लिए, सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए। तो आज मनी मैटर्स फॉर विमेन में इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।